करता हूँ कि वो आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन पर लड़कियों से कैसे बात करें और क्या बात करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना, और एंड में देखने के बाद अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि व्हाट्सएप की दुनिया में, चैटिंग की दुनिया में मैं कॉल की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कॉल के जितने फ़ायदे हैं ना, उतने व्हाट्सएप और चैटिंग के कभी नहीं हो सकते। तो चलो, ये वीडियो को एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ़ायदे हैं कॉल के, जो कि व्हाट्सएप और चैटिंग के नहीं हैं। तो चलो हम फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, मान लो आपने लिया है किसी लड़की का नंबर और आप चाह रहे हैं उसको पटाना। तो अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, किसी भी लड़की को कॉल करने से पहले तो आपको ये एक डिसाइड करना होगा पहले ही कि आप उससे बात करने वाले हैं। ये नहीं कि आपने रैंडमली लगा दी और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लड़की आपसे बात करेगी। तो आपको करना क्या है कि कोई एक गोल डिसाइड करना है। जैसे कि मान लो अगर कोई कॉलेज या आपके स्कूल में कोई लड़की है, तो उससे आप असाइनमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हो, कोई होमवर्क से रिलेटेड बात कर सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड बात कर सकते हो, या अगर वो ऑफिस में है तो आप किसी वर्क के थ्रू, कोई वर्क का कोई भी काम हो सकता है उसके थ्रू आप बात कर सकते हो। कोई भी पीपीटी बनानी हो या डेटा फाइल हैंडलिंग हो, जो भी कुछ हो, तो आप उससे बात कर सकते हो। यानी कि आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, परफेक्ट टॉपिक, एक प्रोफेशनल टॉपिक जिससे आप बात करने वाले हो। याद रखना, कभी भी टॉपिक ऐसा ना चुनो कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो वो डर जाएगी यार। ये प्यार मोहब्बत की बातें के लिए उसके पास समय ही नहीं है तुम्हें देने को। तो उससे कोई प्रोफेशनल चीज़ अगर आप टॉपिक पे बात करना चाहोगे तो ज़रूर वो आपसे बात करेगी। लेकिन 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 आपको उसी पे बात नहीं करना। ये नहीं कि आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया तो आप पूरे फ़ोन पे वही बात कर रहे हो। नहीं भाई, नहीं। आपको टॉपिक चेंज करते रहना है, आपको ट्रैक चेंज करते रहना है। तो ट्रैक भी कैसे चेंज करना है, जैसे कि मान लो आप वो टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो आपको कोई ऐसा कुछ बोलना है कि वो टॉपिक से भटक जाए। जैसे कि अगर वो आपको समझा रही है कोई भी असाइनमेंट कि ऐसे ऐसे करना है, तो तुम बोलो, यार क्या बात है, काफ़ी समझदार हो, बहुत ध्यान से सुनती हो तुम लेक्चर्स, है ना। तो बोलेगी, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। बोलो, नहीं यार, काफ़ी मतलब मैंने भी देखा है, तुम काफ़ी मतलब पढ़ती हो यार, बहुत। क्या बनना चाहते हो वैसे तुम आगे चल के? तो कुछ बताएगी। तो ऐसे आप टॉपिक से उसको भटका दो, ठीक है। अब देख लो कि अगर वो इंटरेस्ट ले रही है आपने जो टॉपिक भटकाया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको बोलने दो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बोलेगी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। और अगर आपको लगे कि वो अच्छा फील नहीं कर रही हो, थोड़ा बोरियत फील करिए, फिर अपने टॉपिक पे आ जाओ। तो ये आपको पूरे कॉल के दौरान करते रहना है, यानी कि उसको टॉपिक से भटकाते रहो, लेकिन आपको मेन अपना टॉपिक बना के रखना है, जिससे कि अगर वो बोर हो तो आप उस पर आ सको। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों आपको बोला कि एक प्रोफेशनल टॉपिक आप क्यों बनाकर रखो, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि आप जब कॉल उठाए वो, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है। यानी कि जैसे कि उसने कॉल उठाया तो आप उससे पूछो, कैसी हो, क्या कर रही हो, कैसा दिन गया। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि उसको लगेगा कि हाँ, आप उसकी केयर करते हो, आप उसके कॉल की वैल्यू करते हो। ऐसे ही नहीं कि आपने मुँह उठा के उसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ जो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जब आप उससे पूछे ना कि दिन कैसा गया, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। क्योंकि इससे क्या होगा कि देखो, किसी भी इंसान या किसी भी लड़की के पूरे दिन में बहुत चीज़ें हुई होती हैं यार। तुम खुद सोचो, 24 घंटे में, 24 क्या, 12 घंटे में आपके साथ क्या क्या हो जाता है। तो लड़कियों में क्या आदत होती है कि उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है किसी को, क्योंकि उनके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। तो अगर आप उससे पूछोगे कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तो उसके पास पूरी एक लिस्ट होगी अपनी कहानियों की, जो उसने पूरे दिन में की हुई होंगी। तो वो बड़बड़ बड़बड़ बड़ बिल्कुल बोलना चालू कर देगी और आपको बोलने ही नहीं देगी। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, उसको बोलने दो भाई। क्योंकि वो जितना ज़्यादा बोलेगी, अपनी कहानियाँ जितनी ज़्यादा समझाएगी, उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करेगी और उतना ही आपका काम आसान होता जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको बोलते रहना है, बोलने देते रहना है। अगली जो चीज़ है वो ये है कि फ्रेंड्स, वो भी जाहिर सी बात है, अगर आप उससे पूछोगे कि तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या कर रही हो, कैसी हो, तो वो भी आपसे पूछेगी, जाहिर सी बात है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि यार मैं तो बोर हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे ही बैठा था, या फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैं तो बस दिन भर बोर ही होता रहता हूँ, पता नहीं क्या करूँ। ना ना ना, अगर ऐसा आप कहोगे तो फिर वो उल्टा सोचेगी कि यार ये तो बोर वाला बंदा है, इससे मैं क्या बात करूं। आपको ये दिखाना है कि आप काफी इंटरेस्टेड हो। इसके लिए आप झूठ का सहारा ले सकते हो, नो डाउट। कहानियां बनाओ यार, स्टोरी टेलर बनो, कुछ भी फेक कहानियां बनाओ, लेकिन झूठ बोलो, बहुत स्मार्टली बोलो, ठीक है। तो आप कोई सी भी कहानी बना सकते हो कि यार बहुत मजा आया यार, बहुत मजे से काटा आज तो दिन। आज तो हम पार्टी में गए थे, मैं, मेरा दोस्त वो और उसकी गर्लफ्रेंड्स भी आई थी, पार्टी में गए थे, बहुत ज़्यादा मजा आया यार, हम तो सीपीवी घूमने गए, वहाँ भी गए, फिर वहाँ भी गए। तो आपको ये दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो
तो इससे क्या होगा, लड़की सोचेगी यार ये तो बहुत इंटरेस्टेड बंदा है, तो क्यों ना मैं भी इसके इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकूं, तो वो आप में जरूर इंटरेस्ट लेगी। याद रखना, आपको कभी भी ये नहीं दिखाना है कि आप बोर फील कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, ठीक है। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, कि कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता बात कैसे करते हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक है जो कि साइकोलॉजिकल ट्रिक है, इसको आपको अपनाना चाहिए। कि जैसे ही कोई लड़की कोई बात अपनी कंप्लीट करती है और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं अगली क्या बोलूं, तो जो उसने लास्ट में सेंटेंस के जो 2-3 वर्ड्स कहे हैं ना, उसको रिपीट कर दो। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि वो बोलती है कि पता है हम ना कल वहां पर गए थे, उसके बाद ना वहां पर हमारी स्कूटी ठुक गई, तो तुम बोलो स्कूटी ठुक गई, तो बोलेगी हाँ यार वो स्कूटी ठुक गई, एक्चुअली हुआ क्या था पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, वो लेफ्ट राइट करे जा रही थी, वहां से सामने से एक लड़का है उसने ठोक दिया, पता नहीं, और लग भी बहुत खतरनाक रहा था यार वो लड़का। अच्छा वो लड़का खतरनाक था, तो ऐसे आपको पूछते रहना है, तो लास्ट के कुछ 2-3 वर्ष आपको उठा के बोलना है और आपका बिल्कुल टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, अपनी बातें बताती जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो मैंने समझा आपको बता देना चाहिए। और अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कि जब आप उसको बता रहे हो कि बहुत इंटरेस्ट अपनी जिंदगी के इंटरेस्ट के बारे में, कि बहुत मजे कर रहे हो, ये ऐसा है वैसा है, तो इंटरेस्ट अगर आपको लगे कि वो इंटरेस्ट ले रही है, तो आप एक और ट्रिक खेलो। यहाँ पर आप उसको हिंट दो कि अगली बार भी आप वो सेम चीजें करने वाले हो। जैसे कि अगर आपने बताया कि हम पार्टी में गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे दोस्तों के साथ, तो बोले यार बहुत मजा आया और हम तो अगली प्लानिंग भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं 1-2 हफ्ते बाद जाएं, तो आप उसको हिंट दे रहे हो, इनडायरेक्टली उसको आप बुलाना चाह रहे हो और उसको आप बुला भी नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्टली बुलाओगे तो मना कर देगी और बिल्कुल उसका एटीट्यूड पारे पे चढ़ जाएगा, बिल्कुल हाई हो जाएगा, पर आपको ये नहीं होने देना है, ठीक है। तो वो उसका लगेगा कि यार ये तो बहुत मजे करते हैं, काश यार मैं भी इनके पास जा पाती, और अगर ये उसके मन में फीलिंग आ रही है तो फिर समझ लो कि आपकी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी जीत हुई जा रही है। अगली जो चीज़ है वो फ्रेंड्स ये है कि आप उसके पर्सनल एरा में घुसने की कोशिश करो। देखो जब आप किसी के पर्सनल एरा में घुस जाओगे ना, तो ये याद रखना कि वो आप उसको हासिल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। पर्सनल एरिया में घुसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रिक अपनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पर्सनल एरिया में घुसने के लिए आपको करना क्या है कि आप उसकी फैमिली के बारे में बात करो। जैसे कि अगर आपने उससे पूछा कि तुम कैसी हो ये वो, तो पूछो कि अच्छा वो तुम्हारा छोटा भाई कैसा है, या तुम्हारी वो बड़ी वाली बहन कैसी है, और तुम्हारी मम्मी क्या करें, अच्छा तो मम्मी तो वही है ना तुम्हारी जो ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर पापा, अच्छा अंकल जी को पता है मैंने वहां पर देखा था। तो फिर फैमिली के बारे में पूछो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इससे उसको लगेगा कि यार तुम उसकी सच में केयर करते हो और उसकी फैमिली की भी करते हो और इज्जत करते हो उसकी। और हो सकता है कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ लो। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हो कि उसके बचपने के बारे में पूछो, क्योंकि बचपने के बारे में पूछोगे तो उसको लगेगा कि यार कितना अच्छा बंदा है, कि उल्टी सुल्टी बात नहीं कर रहा, कितनी अच्छी मेरे में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे जानने की कितनी कोशिश कर रहा है। तो उसकी बचपन के बारे में पूछो, उससे पूछो कि उसने लाइफ में सबसे अजीब हरकत क्या की है, सबसे अच्छा काम क्या किया है, सबसे गंदा काम क्या किया है, सबसे डरावना काम क्या किया है, वो भूत से डरती है नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछो। तो लड़की को लगेगा कि हाँ यार ये बहुत वैल्यू देता है और ये ऐसे ही कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सब जब चीज़ें पूछोगे तो आप बिल्कुल पर्सनल एरिया में इनडायरेक्टली घुस से चले जाओगे पीछे के दरवाजे से, और उसको खबर तक नहीं लगेगी। अगली जो चीज़ है वो फ्रेंड्स ये है कि आप कॉल में एक फ्रीक्वेंसी बनाकर रखो, यानी कि आप रेगुलर रहो। मैं ये नहीं कह रहा रोज बात करो, नहीं, आप फ्रिक्वेंटली बात करो, यानी कि जैसे कि एक दिन में रोज हो सकता है, या हो सकता है कि हर 2 दिन में आप बात करो, हर 3 दिन में, हर 4 दिन में। देखो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जो आपका इफेक्ट होगा ना वो खत्म होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 2-2, 3-3 दिन आपको डिसाइड करना है कि इस दिन पे बात करूंगा। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल फील होने लग जाए वो, तो आप उस गैप को कर्व करते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा कि आप रोज बात करोगे, और एक समय ऐसा आएगा दिन भर बात करोगे, रात भर बात करोगे। अगली चीज़ है वो फ्रेंड्स कि आपको टाइम डिसाइड करना है कि कब बात करें। तो मैं बोलूँगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि कोशिश करो कि आप रात में बात करो। देखो रात में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है, तो उस समय क्या होता है कि दिमाग में आप उसके आसानी से घुस जाओगे, और दिमाग में घुस गए ना तो दिल में घुसने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको करना क्या है कि उसके जितना करीब जाना है। देखो आप रात में क्या होता है, एक तो एक साइकोलॉजिकल है कि रात में अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या याद करते हैं, या कोई भी हमसे बात करता है, तो जब हम सो जाते हैं ना तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फीड होती हैं। तो जितना ज़्यादा वो फीड होंगी उतना ज़्यादा उसको वो याद रहता है। तो जब उससे रात में बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, तो वो सो जाएगी, डायरेक्ट जाहिर सी बात है वो सोएगी। जब वो सो जाएगी तो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी और वो आपको बहुत अच्छी तरह याद कर लेगी। तो समझ रहे हो ना, तो यही सब आपको करना है, कोशिश करो रात में बात करो। उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि आप गेम के रेफरी बनो। रिमोट कंट्रोलर आपके पास होना चाहिए गेम का। आप अपने अंडर कंट्रोल में रखो पूरी सिचुएशन को, यानी कि कॉल करने की टाइमिंग आप डिसाइड करो, ज़्यादा भाव उसको नहीं देना, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी, और कॉल एंड आप करो। कॉल एंड वो नहीं करनी चाहिए, कॉल एंड आप करो अपनी तरफ से।
अगर वो कॉल एंड करेगी तो फिर उसकी जीत होती चली जाएगी। तो आपको कॉल एंड करना है, और कब करना है ये भी बता दूं। आपको कॉल एंड करना है जब बिल्कुल मजे वाली बात चलो, बिल्कुल आपको लगे कि इंटरेस्ट आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, कितना इंजॉय कर रही हो, हंस रही है, या कितना इंटरेस्ट ले रही है अपनी बातों बताने में, या अगर आप इंटरेस्ट उसको दिलवा रहे हो, तो तभी आपको मना कर देना, तभी आपको कॉल एंड कर देना। बोल दो अच्छा चलो यार आज के लिए इतना ही, अभी हम बाद में बात करते हैं, एक्चुअली मेरे को थोड़ा काम याद आ गया है, सॉरी यार कल बात करते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा कि उसको ये लगेगा कि यार ये इतना बंदा चेप नहीं है, ये इतने अच्छे टॉपिक पे भी अगर ये बात रोक रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ। तो जितना आप उसको ये दिखाओगे उतना ही ज़्यादा वो आपके पीछे दौड़ती चली आएगी। लेकिन याद रखना, चेप मत होना, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब भाई होता रहेगा, पहले उससे को कंफर्टेबल तो फील करवाओ, और कॉल से अच्छा माध्यम कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा एक और चीज़ हम बात कर लें, मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा था कि कॉल अच्छा क्यों है, व्हाट्सएप अच्छा क्यों नहीं है। देखो कॉल में क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को ना बहुत अच्छी तरह व्यक्त कर पाते हो। कई बार आपको लगता होगा कि जो आप व्हाट्सएप पे बात करते हो वो इतनी अच्छी तरह आप उसमें इमोशंस नहीं डाल पाते हो, लेकिन कॉल में क्या है कि आप बातों से काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल सकते हो। और याद रखना, जो बात से आप कर सकते हो ना ज़िंदगी में, आप कभी किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, कि आप बातों में जब आप कॉल करते हो तो कितनी सारी चीज़ें आप एक साथ कह लेते हो। सोचो कि जो आप 1 मिनट में कोई बात कहते हो मुंह से, उसको आप लिखने में कितने टाइम लगा दोगे, 10-10 15-15 मिनट में वो बात नहीं हो पाएगी उतनी कंप्लीट। और एक और चीज़ कि उसका कंसंट्रेशन आप पर पूरा रहेगा जब आप कॉल पर बात करोगे। जब वो आपसे व्हाट्सएप पे बात करेगी तो हो सकता है कि वो अपनी बहन से बात कर रही हो, अपने भाई से बात कर रही हो, या फिर वो टीवी देख रही हो, तो आपके ऊपर पूरा उसका जोर नहीं रहेगा। तो आपको करना ये है कि कॉल पर ही बात करनी है। और फ्रेंड्स एक और, कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती कॉल पे। देखो कई बार आपने सोचा होगा कि आप उससे मजाक में कोई चीज़ कह रहे हैं और उसका बुरा मान लेती है। तो जो ये इमोटिकॉन्स होते हैं ना यार, ये जीभ निकालने वाले और ये आंख मारने वाले, आपको लगता है कि ये मैं ऐसे लिख के भेजूंगा तो उसको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा था, तो इसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया तो काम